राधा रानी कोई काल्पनिक पात्र थी या नहीं, इस प्रश्न के विषय में आखिरी बार हम बात कर रहे थे, जिसमें बताया था कि कितने ग्रंथों में राधा रानी का वर्णन है। आज उसी वीडियो को पूरा करने के लिए दूसरा वीडियो बनाया गया है। जैसे कि पहले भी कहा था कि हम श्लोक सहित आपको सबूत देंगे, इस वीडियो में वही सब श्लोक आपको दिखाने हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो अभी जो ऊपर लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। जिन 8 सखियों का वर्णन हमने पहले वीडियो में किया था, अब पहले उन्हीं 8 सखियों के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: ललिता, विशाखा, चित्रलेखा या चित्रा भी कहते हैं, सुदेवी, रंगदेवी, तुंगविद्या, चंपकलता और इंदुलेखा। ये जो 8 सखियां हैं राधा रानी की, इनका भी बहुत वर्णन है। ललिता सखी का मंदिर ऊंचो गांव में है, जहां उनकी पूजा आज भी होती है। विशाखा सखी अंजनौक से थी, उसी प्रकार चित्रा चिकसौली से, चंपकलता करहला से। तुंगविद्या सखी की माता का नाम मेघा, पिता का नाम पुष्कर था, पति का नाम बल्लिश था और यह यावट गांव से थी। सुदेवी, रंगदेवी और इंदुलेखा सुनहरा गांव की थी। यह थोड़ा बहुत परिचय तो मात्र सखियों का है। अब राधा रानी के विषय में बात करें तो उनके संपूर्ण परिवार का परिचय ग्रंथों में मिलता है। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु था और माता का नाम कीर्ति या कहीं कहीं कीर्तिदा भी मिलता है। उनके 2 भाई थे, सुबल और श्रीदामा। उनके पिता वृषभानु के भाइयों का भी वर्णन है और उन्हीं में से एक भाई की बेटी थी चंद्रावली, जो कि कृष्ण को ही प्रेम करती थी। और राधा रानी की नानी का नाम मुखरा था। राधा जी का ननिहाल मुखराई ब्रज में पाया जाता है। वहाँ का चरकुला नृत्य आज भी ब्रजवासियों के लिए गर्व की बात है। अब अगर यह सब जानकारी भी पर्याप्त नहीं तो एक और बात, उनकी जन्म तिथि भी सबको ज्ञात है। कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद आने वाली भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। वैसे एक बात बता दें कि ब्रज में कृष्ण के जन्म से अधिक आनंद लोग राधा रानी के जन्म का मनाते हैं। राधा ब्रज की स्वामिनी है, राधा ही ब्रज की प्राण स्वरूपा है। राधे की जन्म तिथि भी यदि आपको संतुष्टि न दे तो आपको ललिता की जन्म तिथि भी बताते हैं। ललिता की जन्म तिथि राधा जी के जन्म तिथि से 2 दिन पहले की है, अर्थात शुक्ल षष्ठी। और विशाखा की जन्म तिथि राधा रानी के जन्म के 1 दिन पश्चात, अर्थात शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आती है। परंतु यह सब प्रमाण वो लोग नहीं मानेंगे जिन्हें सबूत ही चाहिए। जिनको सबूत चाहिए उन्हें सबूत ही देने पड़ते हैं। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त में राधा और कृष्ण के विवाह का वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था। यह विवाह का स्थल आज भी ब्रज में भांडर वन के नाम से विख्यात है। उस भांडर वन का सबूत गर्ग संहिता में साफ मिलता है। इस श्लोक में आप देख सकते हैं, श्री नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंद राय जी वहां से चले गए तब श्री राधिका जी भांडर वन में गई। यह सब बात हुई उन जगहों की जहाँ जहाँ राधा रानी की लीलाओं का वर्णन है। अब कौन कौन से ग्रंथ में राधा रानी का वर्णन है, किस किस भक्त ने, ऋषि ने या देव ने राधा रानी का वर्णन किया है, उस बारे में हम बात करते हैं। वेद व्यास जी ने पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी का वर्णन किया है। साथ ही देवी भागवत में भी राधा जी का वर्णन मिलता है। गर्ग मुनि द्वारा रचित गर्ग संहिता में भी राधा जी का वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण के अंदर भी राधा रानी का वर्णन मिलता है। वल्लभाचार्य, मीरा, हरिदास, सूरदास, काले खान, जयदेव आदि भक्तों द्वारा भी राधा जी का स्पष्ट वर्णन किया गया है। अब आप ही सोचिए कि क्या गर्ग संहिता, देवी भागवत, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त ये सारे ग्रंथ झूठे हैं? केवल आपका तर्क सत्य साबित करने के लिए आप ग्रंथों पे आक्षेप लगाओगे कि वो झूठे हैं? हरिदास, सूरदास, मीराबाई, काले खान, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, क्या ये सब झूठे हैं? पार्वती के प्रश्न करने पर महादेव उत्तर देते हैं गोपाल सहस्त्रनाम में। जो श्लोक आपके सामने है उसका अर्थ कुछ इस तरह से है। इसका अनुवाद है, हे शिवे पार्वती, जो मनुष्य गौर तेज अर्थात राधिका को छोड़कर श्याम तेज अर्थात कृष्ण का पूजन, जप अथवा ध्यान करता है, अर्थात जो युगल उपासना की मर्यादा को भंग करता है, वह पातकी है। यहाँ शिवजी स्वयं कह रहे हैं कि अकेले कृष्ण की पूजा करने से और राधा रानी का अपमान करने से पाप ही लगता है। युगल मर्यादा का उल्लंघन है ये कि कृष्ण की पूजा कर दूसरी तरफ राधा का अपमान किया जाए।
कृष्ण और राधा दोनों ही समान रूप से पूजा करने के योग्य हैं, क्योंकि कोई भी पति नहीं चाहेगा कि समाज उसकी पत्नी का अपमान करे। ये युगल उपासना की मर्यादा का उल्लंघन है। साथ ही गर्ग संहिता में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे रंभोरु, जो कुबुद्धि मनुष्य इस भूतल पर तुम राधिका और मुझ केशव में भेद दृष्टि रखते हैं, वो जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक काल सूत्र नाम के नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। यह श्लोक गर्ग संहिता का है। और जैसे कि पहले भी कहा था कि कुछ लोग, जिन्हें जड़ लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सबूत को ठुकरा दे उसे जड़ ही कहा जाएगा। ऐसे जड़ बुद्धि लोग सबूत तो नहीं मानते, लेकिन ग्रंथों तक को झूठा कह देते हैं। तो प्रश्न ये है कि वेद व्यास जी के केवल क्या 3 ही ग्रंथ सही है, बाकी सारे ग्रंथ झूठे हैं? महाभारत, भागवत और विष्णु पुराण, केवल ये 3 ग्रंथ पढ़ के कोई विद्वान कैसे हो सकता है? यदि भागवत सही है, विष्णु पुराण सही है, तो पद्म पुराण झूठा क्यों है? क्या ग्रंथ सिर्फ वेद व्यास जी नहीं लिखे हैं? किसी अन्य ऋषि को ग्रंथ लिखने का अधिकार ही नहीं? और यदि अधिकार है तो क्या उनकी बात विश्वसनीय नहीं है? क्या आप ऋषियों को गलत साबित करना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप से पूछिए। जो गर्ग संहिता, पद्म पुराण, देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सब पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें यह सारे प्रश्न स्वयं से करने चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। वैसे हाँ, एक और बात पर लोग प्रश्न उठाएंगे कि राधा और कृष्ण का तो विवाह हुआ ही नहीं था, तो यहाँ इस वीडियो में हम लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि भांडेर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था? इस बात का प्रमाण भी गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त में मिलता है। गर्ग संहिता के श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभो, आप सबके आदरणीय हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप सभी पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण इस नाम से विख्यात हैं। आप अगणित ब्रह्मांडों की पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक के अधिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा रानी अपने लोक नित्य धाम में लीलाएं करती हैं। जब आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप में सुशोभित होती है। यहाँ पर ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण की स्तुति करते हैं, और तो और यह भी कहते हैं कि जब आप विष्णु बनते हैं तब राधा रानी लक्ष्मी बनती हैं। इसका अर्थ समझने वाले समझ ही गए होंगे, ना समझो उन्हें प्रणाम। अब आगे श्लोक देखते हैं। यह श्लोक भी गर्ग संहिता का ही है। इसमें नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूर्ण की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेदवेत्ता विधाता ने उनसे 7 मंत्र पढ़वाए। यह श्लोक गर्ग संहिता का है, जिसमें गर्ग मुनि ने साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण का विवाह भांडेर वन में कराया। अब आप में से जो लोग कहते हैं विष्णु पुराण में राधा रानी का वर्णन नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा जवाब। यहाँ गर्ग संहिता का एक श्लोक दिया है, सबसे पहले आप इसे पढ़ें। गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थीं। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ एक दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से सुशोभित थे। हे विदेहराज, लवंगलता, गदा, पाठिन, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभा वाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंद नंदन श्री राधिका को साथ लेकर इधर ही गए हैं। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को निहारती हुई गोपियां कोकिलावन जा पहुंची। यह श्लोक गर्ग संहिता का है। अब यह श्लोक पढ़ें जो विष्णु पुराण के 5म अंश से लिया गया है। इसका अनुवाद कुछ इस तरह से है। अरियाली, ये लीला ललितगामी श्री कृष्णचंद्र के ध्वजा, वज्र, अंक और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद्म चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है।
उनके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन दोनों श्लोकों की समानता देखिए। इस तरह का श्लोक भागवत में भी मिलता है। दोनों में ही चरण चिन्ह के वर्णन के साथ एक में राधिका का वर्णन और दूसरे में पुण्यवती मदमाती युवती, यह वर्णन का समान होना इस बात का प्रतीक है कि विष्णु पुराण में भी राधा रानी का वर्णन है, केवल नाम नहीं है। अब वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उत्तर देने सदैव तैयार हैं। वीडियो के अंदर दिए श्लोक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं ताकि आप शांति से पढ़ सकें। राधे राधे।